स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे।
परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी दर्शकों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। परिवार के बारे में हम लोग कुछ बातों का चिंतन कर रहे थे और हम इस बात को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मनन किए हैं कि परिवार एक आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। पति पत्नी और उनको जोड़ने वाले परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएक परमेश्वर का प्रतीक है। और हम इस बात को भी मनन किए हैं कि परिवार में पति प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करने के द्वारा उनको यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना है, जिसने अपने आप को देकर कलीसिया से प्रेम किया है। वैसे ही पत्नी भी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है और अपने पति के अधीन रहते हुए उनको कलीसिया का वो आत्मसमर्पण जो उनके स्वामी मसीह के प्रति है उसे निभानी है। और वैसे ही हम मनन किए हैं परिवार विश्वासियों की आशा का भी प्रतीक है। एक दिन हम मध्याकाश में प्रभु से मिलेंगे। वहाँ पर कलीसिया का दुल्हा यीशु मसीह के साथ उनकी शादी अथवा आत्मिक विवाह होगा। और इसलिए ही आज वर्तमान समय में जितने भी विवाह पवित्र शास्त्र के आधार पर यहाँ पर संपन्न होते हैं, वे सभी विवाह मध्याकाश में होने वाली उस आत्मिक शादी या उस आत्मिक विवाह के प्रतीक है। हम इस बात का अध्ययन कर चुके हैं। वैसे ही हम मनन किए हैं कि पारिवारिक जीवन एक सेवकाई है। परिवार में प्रभु ने भिन्न भिन्न सेवा करने के लिए पति और पत्नी को नियुक्त किए हैं। पति को यीशु मसीह का प्रेम को पत्नी के साथ निभाने की सेवकाई है और इस प्रकार पत्नी के साथ उसको प्रेम करना है जैसे मसीह ने किया है। जब हम पापी ही थे, मसीह हमसे अब प्रेम किया है, अपने आप को देकर प्रेम किया है। और वैसे ही पति को पत्नी से उनके सारे कमी घटी के बावजूद प्रेम करते हुए मसीह का प्रेम को दिखाना है। ये एक सेवा है जो पति को निभानी है। वैसे ही परिवार के आध्यात्मिक नेतृत्व करना भी पति की जिम्मेवारी है। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में विशेषकर उसके बुनियादी शिक्षाओं में पति को जानकारी रखनी है और उन जानकारियों को अपने पत्नी बच्चे को देना और उनको परमेश्वर के वचन में बढ़ाना, आत्मिकता में बढ़ाना और उन्हें पवित्रता में बढ़ाना पति की जिम्मेवारी है। और उनका भरण पोषण भी करना, उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति करना भी पति का दायित्व में से है। और पत्नी को भी परमेश्वर इस प्रकार की जिम्मेवारियों को परिवार में निभाने हेतु दिया है। और हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में और अन्य पत्रियों में भी हम देखते हैं कि पत्नी को पति के अधीन होकर के उस आत्मसमर्पण को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है कि कलीसिया किस प्रकार प्रभु के अधीन है। और वैसे ही एक पवित्र जीवन बिताते हुए, एक दिखावे का नहीं परंतु व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखते हुए कलीसिया का पवित्रता को दुनिया के सामने दिखाना भी पत्नी की जिम्मेवारी है। और साथ ही साथ हम ये भी देखे हैं सत्कर्मों से अपने आप को सजाना, सत्कर्मों से अपने आप को सजाना भी पत्नी की जिम्मेवारी है। और प्रकाशित वाक्य में भी 19 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ मेमने की शादी में कलीसिया को उनके सत्कर्मों के प्रतिफल स्वरूप वस्त्र से उसको सजाते हुए हम देखते हैं। और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्नी इस वर्तमान संसार में परिवार के रूप में निभाने हेतु परमेश्वर जिन सत्कर्मों को उन्हें सौंपा है, उन सत्कर्मों को करना भी पत्नी की
जिम्मेवारी है। और वैसे ही हम इस बात को पढ़े हैं, मनन किए हैं कि बच्चों को पैदा करना और उनको प्रभु में बढ़ाना यह भी पत्नी की दायित्व में से एक है, और उसमें विशेषकर पति की भी जिम्मेवारी है। मैं उसको पहले कह दिया था। और हमें ये भी बात अवश्य परमेश्वर के वचन से याद रखनी है कि पारिवारिक जीवन केवल एक सेवकाई नहीं है, परंतु पारिवारिक जीवन एक जिम्मेवारी भी है। परमेश्वर पारिवारिक जीवन में निभाने हेतु कुछ आध्यात्मिक और वैसे ही भौतिक जिम्मेवारियों को भी सौंपा है। हम इस बात को पहले से मनन कर चुके हैं कि पति को पत्नी से यीशु मसीह के समान प्रेम करना है, वैसे ही पत्नी को पति से भय मानते हुए और पति के अधीन होकर उस आत्मसमर्पण का प्रतिनिधित्व करना है जो कलीसिया प्रभु के साथ करती है, या कलीसिया को प्रभु के उपस्थिति में निभानी है। और ये दोनों जब एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, पति का प्रेम, यीशु मसीह के समान प्रेम, और पत्नी की उस आत्मसमर्पण, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो इन्हें देखने वाले लोग वास्तव में इससे प्रभावित हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है जो परिपूर्ण है, कोई भी ऐसे पति नहीं है जो परिपूर्ण है, सर्वसिद्ध है, ऐसे कोई नहीं है। तो बहुत सारी कमी घटियों के बावजूद भी एक पति उनकी पत्नी से अगाध प्रेम करता हो, या ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कि किसी ने और कहीं देखा नहीं हो, इतना प्यार करता हो, तो स्वाभाविक है उनसे कोई पूछे कि आप इतना अधिक पत्नी से कैसे प्यार कर पाते हैं, तो वो कह सकता है ये मेरा प्यार नहीं है, परंतु ये प्यार यीशु मसीह का प्यार है जिसने मुझसे किया है। जब मैं पापी ही था उन्होंने अपने आप को मुझे दिया है। ये मेरा प्यार नहीं है, मेरा प्रेम नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रेम है जो मैं आज पत्नी के साथ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारे योग्यताओं के बावजूद भी मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे खासियत रखने वाली होती हुई अपने पति के अधीन एक महिला, एक पत्नी अपने आप को जब करती है, स्वाभाविक है कई लोग उनसे पूछेंगे इतने सारे योग्यता रखते हुए भी तुम इतने अधिक आत्मसमर्पित कैसे हो जाती हो। वो बहन, वो पत्नी अवश्य ये कह सकती है कि देख, ये कलीसिया का आत्मसमर्पण है, मुझे कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी दी गई है, इसलिए मैं अपने पति के अधीन हो जाती हूँ। मेरे प्यारो, एक पवित्र शास्त्र के अनुसार का पारिवारिक जीवन एक मौखिक सुसमाचार प्रचार है। आप बिना कुछ प्रचार किए या आवाज से कुछ प्रचार किए बिना एक पवित्र शास्त्र के अनुसार के पारिवारिक जीवन, अर्थात अपने आप के समान पत्नी से प्रेम करने वाला एक पति और बेशर्त तरीके से पति के अधीन रहने वाली एक पत्नी, ये दोनों समाज के सामने एक सुसमाचार प्रचार है। अवश्य याद रखे, हर मसीही परिवार की यह जिम्मेवारी है कि उनके परिवार के द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने। परंतु आज की बड़ी दुखजनक बात यह है कि बहुत सारे लोग गांव शहरों में जाकर के मंच पे चढ़कर प्रचार करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनके परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी में मेल नहीं है। मेरे प्यारो, यदि आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में मेल नहीं हो और आपस में प्रेम नहीं हो, मैं आपसे कहूंगा पहले आपके बीच में मेल हो, उसके बाद आप सुसमाचार प्रचार के लिए जाए। अवश्य याद रखें कि एक अच्छे परिवार से ही
अच्छे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त और अच्छे नागरिक उत्पन्न होते हैं। यदि परिवार में एक पति अपनी पत्नी से, या थोड़ा और स्पष्ट तरीके से कहूं, एक पिता उनकी पत्नी से यदि अगाध तरीके से प्रेम करता हो, बेशर्त तरीके से अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, उस घर में जो भी बच्चे हैं वो दूसरों से प्रेम करने वाले होंगे। पति पत्नी की ख्याल रखता हो, उनकी हर आवश्यकताओं में उनकी सहायता करता हो, उस घर में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दूसरों का ख्याल रखने वाले और दूसरों की आवश्यकताओं में मदद करने वाले होंगे। वैसे ही जिस घर में माँ उनके पति के या बच्चों के पिताजी के आदर सम्मान करती हो और बेशर्त रूप में उनके अधीन रहती हो, उस घर के बच्चे भी माता पिता के अधीन रहेंगे। माता पिता यदि एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करते हैं, उनके बच्चे भी प्रेम और आदर के साथ न केवल माता पिता से परंतु अन्य लोगों से भी व्यवहार करेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, यदि आपके व्यवहार आपके बच्चों के सामने आदर्श नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप कभी भी ये उम्मीद नहीं रखें कि आपके बच्चे भी अच्छे व्यवहार के होंगे। आपके स्वभाव दूसरों के सामने योग्य नहीं है तो आप कभी भी ये उम्मीद नहीं रखें कि आपके बच्चों के स्वभाव योग्य होगा। मेरे प्यारों, परिवार में प्रार्थना, बाइबल अध्ययन आदि बातें अवश्य होती रहनी हैं। यदि हमारे बच्चों को हम परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएंगे, जब आवश्यकताएं लेकर के वे हमारे पास आते हैं, यदि हम उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने और परमेश्वर से मांगने के लिए सिखाएंगे और उनके सामने हम उस अच्छे नमूनाओं को दिखाएंगे, अवश्य वे भी अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के सम्मान करने वाले और अपनी आवश्यकताओं के समय परमेश्वर से ही प्रतीक्षा करने वाले हो जाएंगे। और वैसे ही परिवार में हम अपने बच्चों को परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है उससे जानने के लिए प्रेरित करना और उसे जानने के लिए उनकी मदद भी करनी है, ताकि परमेश्वर जिस उद्देश्य से उनकी सृष्टि की है उस उद्देश्य को उन लोग पहचान सके और अपने जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, एक अच्छे परिवार से ही अच्छे नागरिक पैदा होते हैं। एक अच्छे परिवार से ही एक अच्छे परमेश्वर का भय मानने वाले भक्त का उदय होता है। इसलिए ही पारिवारिक जीवन जो है न केवल एक सेवा है परंतु एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ही है। मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, पारिवारिक जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेना अनिवार्य है। ये बहुत तमाशा और एक खेलकूद के रूप में लेने की चीज़ नहीं है। यदि आपके पारिवारिक जीवन को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ना केवल अपने परिवार की बर्बादी करते हैं परंतु समाज में एक बहुत बड़ा नुकसान के कार्य भी कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रेम और आदर एक दूसरे के साथ करने वाले नहीं हैं तो आपके घर से जो नई पीढ़ी निकल रही है वे कभी भी समाज में दूसरों का आदर और दूसरों से प्रेम करने वाले नहीं हो सकते हैं। क्यों हमारे देश में लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे देश में एक दूसरे की ख्याल हम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे देश में
बहनों का सम्मान नहीं किया जा रहा है? क्यों हमारे देश में बच्चों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है? बुजुर्गों का सम्मान नहीं दिया जा रहा है? क्यों? कारण है कि जिस परिवारों से ये लोग आए हैं, उन परिवारों में इन अच्छी शिक्षाओं को वे प्राप्त नहीं कर पाए। वैसे ही जिनके माँ बाप होकर के वे पैदा हुए, जिनकी परवरिश जिस परिवार में हुआ, उस परिवार में इन अच्छी शिक्षाओं को वे नहीं पाए और उनके माता पिता में इन अच्छे गुणों को वे देख नहीं पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पारिवारिक जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी ना केवल अपने बच्चों के प्रति है, परंतु हमारी जिम्मेवारी कलीसिया के प्रति भी है और समाज के प्रति भी है। अच्छे परिवार से अच्छे नागरिक निकलते हैं। अच्छे परिवार से परमेश्वर को भाई मानने वाले लोग निकलते हैं। अच्छे परिवारों से ही दूसरों का सम्मान करने वाले और दूसरों से प्रेम करने वाले निकलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप इन सब बातों में अब तक पराजित रहे हो, अब तक जान से और अनजान से इन पवित्र शास्त्रीय सत्यों को आप जीवन में पालन नहीं कर पाए हो, दुखी मत हो जाइए। वक्त बाकी है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आप सहायता कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब तक इन आध्यात्मिक सच्चाइयों से वंचित रह जाने के कारण, अनजान होने के कारण मैं इन बातों को मेरी जिंदगी में लागू नहीं कर पाया। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में कमी घटियों को सुधार पाऊँ। मैं अब तक मेरी पत्नी को एक नौकरानी के रूप में केवल देखता था। प्रभु मैंने आज इस संदेश के द्वारा इस बात को समझा कि वो एक नौकरानी नहीं है, परंतु मुझे मेरे कमजोरी के समय मुझे हिम्मत देने वाली है, मेरे दुर्बलता के समय मुझे शक्ति देने वाली है, मेरे दुख के समय मुझे वो तसल्ली देने वाली है। मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर सकूं। मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय बहनों, यदि अब तक आप अपने पति को जो सम्मान कलीसिया के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं कर पाई, दुखी मत हो जाइए। पश्चाताप के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, मैं अपने पति का सम्मान कर सकूं, मैं अपने बच्चों के सामने एक आदर्श माता बन सकूं। अवश्य याद रखिए मेरे प्यारों, आप अपने बच्चों को कितना भी अधिक शिक्षा प्रदान करें, कितने बड़े स्कूल में भी उनको पढ़ाए, कितने महंगे वस्त्र भी या अन्य सुविधाएं उन्हें खरीद कर दे, परंतु इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को यदि आप नज़रअंदाज कर लेंगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके घर में कभी खुशी और आनंद नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र के आधार पर एक पारिवारिक जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube।
जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।